शादी के बहुत दिनों बाद दो दोस्त की मुलाकात हुई। दोनों बहुत ही खुश हुए और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन का हाल पूछने लगे। पहला बोला, और सुनाओ, कैसे गुजर रहा है वैवाहिक जीवन? दूसरे का जवाब, सब खैरियत है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में मैं बर्तन धो लेता हूँ। प्यार से मिल बांट कर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर लेती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी को सफाई बहुत पसंद है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी है। फिर उसने पहले वाले से पूछा, आप सुनाओ दोस्त, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? पहले का जवाब, मेरे भाई, जलील तो मैं ही इतना हो रहा हूँ, लेकिन हमको यूं मीठे शब्दों में बताना नहीं आता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पति पत्नी आपस में कितनी भी अच्छी बातें क्यों नहीं कर रहे होंगे, उनके बातों में कुछ ऐसे शब्द आ ही जाते हैं कि उनकी अच्छी बातें बहस में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। 1 घंटा बहस होने के बाद दोनों याद करते हैं, आखिर बहस किस बात पर हुई थी। मम्मी अपने बच्चों से बोली, जो मेरी सारी बातें मानेगा और जरा सा भी उल्टा जवाब नहीं देगा, उसको मैं गिफ्ट दूंगी। बच्चे बोले, लो कर लो बात, इस तरह तो सारे गिफ्ट पापा ही ले जाएंगे। हर सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको तुम्हारे जैसी पत्नी दे। पत्नी खुश होते हुए, अच्छा? पति, हाँ, आखिर मैं अकेला ही दुखी क्यों रहूं? स्कूल में टीचर ने चौथी क्लास के बच्चे को होमवर्क दिया, कोई स्टोरी सोच के आना और फिर क्लास को बताना कि उससे हमें क्या सबक मिलता है। अगले दिन एक बच्चे ने क्लास में स्टोरी सुनाई, मेरे बापू कारगिल की जंग में लड़ा, उसके हेलीकॉप्टर को दुश्मनों ने मार गिराया। वह दारू के एक बोतल के साथ पहले ही हेलीकॉप्टर से कूद गया, लेकिन बॉर्डर के पार दुश्मनों के इलाकों में जा गिरा, जहां कि उसको घेरने के लिए दुश्मनों की फौज दौड़ पड़ी। बापू ने गटागट दारू की बोतल पीकर खाली की और अपनी बंदूक संभाल ली। दुश्मन के 100 फौजियों ने आकर उसे घेर लिया तो उसने तड़ातड़ गोलियां चलाकर दुश्मन के 70 फौजी मार डाले। फिर उसकी गोलियां खत्म हो गई और उसने बंदूक पर लगी किर्च से दुश्मन के 20 फौजी मार गिराए। तब उसने बंदूक फेंक दी और निहत्ते ही बाकी के 10 और दुश्मन फौजी मार गिराए और फिर टहलता हुआ बॉर्डर पार करके अपने इलाके में आ गया। टीचर बुचक्का सा उसका मुंह देखने लगा, फिर वैसा ही बुचक्का सा बोला, कहानी बढ़िया है, लेकिन इससे हमें सबक तो कुछ नहीं मिलता। बच्चा शान से बोला, मिलता है ना। टीचर ने पूछा, क्या सबक मिलता है? बच्चा बोला, यही कि बापू टुन हो तो उससे पंगा नहीं लेने का। मिडिल क्लास होना भी एक गौरव की बात है। आप कभी बोर नहीं होते, सारा जिंदगी में कोई ना कोई टंटा लगा ही रहता है, तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। आधी जिंदगी डिग्रियां लेने में गुजर गई और बाकी की डिग्रियों की फोटो स्टेट करवाने में गुजर जाएगी। उल्लू ही एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी उल्लू जैसा ही बन जाता है। तुमको बहुत जल्दी थी, बड़ी जल्दी ट्राई करके देख लिया। यदि आप मोटे हो तो कभी मोटरोला का मोबाइल ना लें, हर बार ऑन होने पर आपको चिढ़ाएगा, हेलो मोटो। आज का ज्ञान, सिगरेट और पत्नी दोनों कतई नुकसानदायक और जानलेवा नहीं है, बस इन्हें सुलगाइए मत जनाब। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में भयंकर तूफान, पड़ोस की महिलाएं उड़कर आपस में बदली, पुरुषों में खुशी की लहर। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी। जज बोला, कोई आखिरी इच्छा? यूट्यूबर बोला,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 10 दिनों से नहाए नहीं और नाम पूछा तो खुशबू। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे एक अंधभक्त मित्र ने घंटों तक निजीकरण के फायदे गिनाए और फिर बोला, बिटिया बड़ी हो गई है, कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का हो तो बताना। एक बात बताओ, स्तेंत्र हिजकी आ चुकी है, याद करने को मना नहीं है, याद कर लो लेकिन रट्टा तो ना लगाओ। भगवान ने पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें इसलिए दी है ताकि छोटा बच्चा रात में उठे तो आसानी से माँ को पहचान ले। अंधभक्त, डॉक्टर साहब मेरे दांत में कीड़ा है। डॉक्टर, कीड़ा तो है बेटा, लेकिन तू लोकेशन गलत बता रहा है, समझ रहे हो ना विनोद। किसी गधे को अगर खूंटे से बांधा जाए और उसका मूड खराब हो तो वह खूंटे को उखाड़ कर भाग सकता है। ऐसा कभी ना हो, इसलिए पुराने जमाने में समझदार लोग बजाय खूंटे के गधों को आपस में दो दो की जोड़ी में बांधते थे। ऐसा करने से दोनों गधे अपनी जगह से हिलते ही नहीं थे, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक ने भागने की कोशिश की तो दूसरा उसे विपरीत दिशा की ओर खींच लेता है और इस प्रकार दोनों गधे अपनी जगह पर शांति से खड़े रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस तरकीब में सफल होने के बाद ही हमारे पूर्वजों को विवाह की कल्पना सूझी।